नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के सामने आज लेकर आ गया हूं कक्षा 10 की सांख्यिकी गणित की कक्षा 10 की सांख्यिकी का चैप्टर, जो सांख्यिकी चैप्टर है इसके अंतर्गत देखिए, पहले बात तो मैं सांख्यिकी किसे कहते हैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, गणित की वह शाखा, सांख्यिकी किसे कहते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों के, ठीक है, जिसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रदर्शन यानी संग्रहण प्रदर्शन वर्गीकरण और इनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। यानी सांख्यिकी जो आंकड़ा होता है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है और उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं और उनके गुणों क्या होते हैं उनको हल करना, ये सारी चीजें मैं सांख्यिकी के अंतर्गत सीखूंगा। और इसमें मैं कक्षा 10 में खास तौर पर पढ़ता हूं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपके, माध्य, समांतर माध्य आता है और माध्यक आता है और बहुलक आता है। ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आती है। जैसे माध्यक और माध्यिका है, ठीक है, माध्यक और माध्यिका अर्थात माध्यक या माध्यिका चाहे जो कहिए एक, चाहे आप माध्यक कहिए चाहे माध्यिका, ये दोनों एक ही नाम होते हैं। समांतर माध्य को दोस्त कभी कभी कह देते हैं माध्य के लिए, ठीक है। इन दोनों को पढ़ने से पहले, ठीक है, इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे आंकड़े। आंकड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आंकड़ा है भाई, यहाँ पर देखिएगा आंकड़ा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। आंकड़ा जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है दोस्त अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। यहाँ अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा दो प्रकार का होता है भाई। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ 9 हो गया, ऐसे कुछ आंकड़े हों तो ये क्या होते हैं आपके अवर्गीकृत आंकड़ा, अर्थात इनको मैं बांटा नहीं हूं, ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं। और जैसे आपके वर्गीकृत आंकड़े, जैसे आपके वर्गीकृत आंकड़ों में दो तरीके से होते हैं दोस्त। आपका पहला हो गया, जैसे यहाँ पर आपका ये है, इसको मैं क्या करूंगा, एक तो पद लिख देता हूं दोस्त जिसको मैं अक्साई से व्यक्त करता हूं, और दूसरी होती है आपकी बारंबारता, ठीक है। यहाँ पर बारंबारता इसके रूप में रहता है, इसको मैं अफाई से व्यक्त करता हूं, अर्थात पद को एक्साई से और बारंबारता को एक्साई से। अब पद में मैं लिख देता हूं, यहाँ पर 5 है या कुछ भी आपका 1 हो, 2 हो या आपके 3 हो या 5 हो, ऐसी संख्या हो, इनकी बारंबारता कितनी है भाई। यहाँ 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं, कुछ भी, या 4 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अर्थात इस तरीके से आपको एक वर्गीकृत आंकड़ा मिल जाता है, ठीक है। इसको एक वर्गीकृत आंकड़ा ये है। और दूसरा तरीका से जो होता है वो आपका आंकड़ा ऐसे होता है, बना होता है दोस्त। जैसे आपको यहाँ पर एक, यहाँ पर पद, तो आपके पद के स्थान पे एक वर्ग अंतराल आ जाता है। जैसे वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग है, वर्ग अंतराल की बात करते हैं। और यहाँ पर मैं बारंबारता की बात करता हूं, ठीक है। बारंबारता और वर्ग अंतराल, यहाँ देखिएगा वर्ग अंतराल में आपको जैसे 0 से 5 दे दिया गया, ठीक है, 5 से 10 दे दिया गया, 10 से 15 दे दिया गया, और यहाँ फिर आगे आपका नेक्स्ट हो जाता है 15 से 20 दे दिया गया, ऐसे वर्ग अंतराल दे देता है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बारंबारता 20 की दे देती है, 7 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया और 8 दे दिया, कुछ भी ऐसे दे देता है, यानी इसकी बारंबारता हो गई। अर्थात मेरे जो आंकड़े होते हैं ऐसे तरीके से देखने को मिलते हैं, जिसमें कहता है सर माध्य और माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक निकालिए, माध्यिका निकालिए, तो इन सबको निकालने के लिए दे देता है। उनके सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा किसकी, समांतर माध्य निकालने की, ठीक है। मैं समांतर माध्य निकालने की बात करूंगा। समांतर माध्य के लिए यहाँ देखिए, समांतर माध्य को सबसे पहले किससे व्यक्त किया जाता है ये तो हम जानेंगे, ठीक है। समांतर माध्य को x पे बार, इससे व्यक्त किया जाता है। समांतर माध्य को x पे बार अर्थात इससे व्यक्त करता हूं मैं। और इसका सूत्र होता है, सबसे पहला सूत्र होता है जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है। ऐसे आंकड़े दिखें तो उनके लिए एक औसत का सूत्र आता है दोस्त, जिसको कहते हैं संख्याओं की कुल संख्या का योग, ठीक है। यहाँ संख्याओं का योग, संख्याओं का
योग, ठीक है, इन संख्याओं का योग, और उसके बाद आता है बटे पूरे का क्या आ जाती है, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। यहाँ पर संख्याओं की संख्या अर्थात कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, अर्थात मैं इन सब का क्या करूंगा, जैसे इन सबको इसके लिए मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा। आगे मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा दोस्त, लेकिन सबसे पहले मैं इसके फार्मूले को सब पूरे जान लूंगा किसके लिए कौन यूज होता है। तो यहाँ इसके लिए ये आपका यूज होता है, और उसके बाद अगर इन दोनों के लिए यूज होने के जो फार्मूले हैं वो आपकी तीन तरीके से है, तीन विधियां हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, x है, x पे बार है, इसको व्यक्त करते हैं, जैसे आपका xn हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, प्लस x3 हो गया, डैश xn तक, अर्थात जितनी संख्या xn यानी अनंत वाली संख्या, कितनी संख्या n जहां है संख्याओं की संख्या है, तो बटे क्या हो जाएगा आपका n। यहाँ पर ये शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं ऐसे। तो ये आपका समांतर माध्य निकालना हुआ। अब मैं यहाँ पर चलिए हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मैं तीन विधियां, और इसके बाद मैं आ जाता हूं यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बताता हूं, ठीक है। वर्गीकृत जो आंकड़ा होता है आपका, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधि सबसे पहली होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। यहाँ तीन विधियां होती हैं इनकी, जिसमें से पहली प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में होता है क्या, x पे बार अर्थात समांतर माध्य बराबर, आपका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पर इतने जब फार्मूले होते हैं, यहाँ जब आपका एक्स व्यवहार ये आपका समांतर माध्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जहां ये सारी चीजें, जैसे आपकी ये क्या हुआ, सिग्मा की बात करें, सिग्मा है क्या, सिग्मा है दोस्तों योग का चिन्ह, अर्थात यहाँ योग, सिग्मा का मतलब योग हुआ, और एफ आई क्या है आपका, एफ आई बारंबारता की संख्या यानी बारंबारता है, ठीक है, यानी पदों की क्या है बारंबारता, मैं इसको बारंबारता लिखूंगा, ठीक है। यहाँ एफ आई आपकी बारंबारता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं एक्स आई की बात करता हूँ, एक्स आई क्या है आपका पद है, ठीक है। एक्स आई की बात करूं तो ये आपके पद है, तो यहाँ पर आप इतनी पता कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा, जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई, अगर सिग्मा एफ आई एक्स आई की बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है, पद तथा बारंबारता का गुणनफल है, ठीक है, पद तथा बारंबारता का गुणनफल, ठीक है, का गुणनफल है, ठीक है। मैं इसकी बात करूं तो यह पद तथा बारंबारता गुणनफल का योग, इसका भी क्या है योग, पद तथा बारंबारता के गुणनफल का योग। और उसके बाद सिग्मा एफ आई की बात करूं, सिग्मा एफ आई आपका है क्या, यहाँ पर बारंबारता का योग है, किसका योग, बारंबारता यानी संख्याओं की कुल संख्या है या बारंबारता का योग, ठीक है। अर्थात इसको कभी कभी हम लोग क्या n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपकी माध्यिका का सूत्र लगेगा तो हम लोग इस सिग्मा या फाई को ही मैं n से व्यक्त करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हो गया, इस तरीके से ये फार्मूला हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा भाई, और इसके बाद आते हैं हम देखते हैं क्या भाई, अगला हमारा क्या है, अगला वाला है आपका यहाँ पर कल्पित माध्य विधि, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। यहाँ पर कल्पित माध्य विधि, ये आप विधि लगाएंगे। इस विधि में क्या होता है भाई, हम सारी चीज लाएंगे, जैसे आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपका कल्पित माध्य विधि यानी समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होगा आपका, यहाँ देखिएगा समांतर माध्य बराबर जो सूत्र होगा वो होगा आपका सिग्मा, यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपान सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है कल्पित माध्य का। अब जिसमें जहां ये क्या होता है, ए क्या है, ये कल्पित माध्य है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कहां होता है कल्पित माध्य, कैसे होता है, ये कल्पित आपका माध्य होता है, ठीक है। ए बराबर कल्पित माध्य है, और आपका एफ आई तो मैंने बताया है क्या होता है, सिग्मा एफ आई क्या होता है, डी आई की बात कर लेते हैं भाई। डी आई क्या होता है आपका, डी आई जो होता है एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए, अर्थात एक्स आई में ए को घटाया जाएगा तो डी आई मिलेगा आपका, प्रत्येक का डी आई प्रत्यक्ष। और सिग्मा एफ आई को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है प्रत्यक्ष विधि में। और बात करते हैं हम पग विचलन की, अब अगला आपका टॉपिक आएगा। अब बात करते हैं हम आ गए किस पे, यहाँ पर पग विचलन विधि की, ठीक है। मैं पग विचलन विधि की बात करता हूं। पग विचलन विधि में क्या होता है भाई, यहां देखिएगा, जो पग विचलन विधि है, ठीक है, इसमें जो सूत्र होता है, यहां पर देखिएगा सूत्र होता है एक्स पे बार अर्थात समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है आपका यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू का हो जाएगा आपका
एच। अब यहाँ पर क्या है, ए वही है आपका कल्पित माध्य ही है, और ये भाई आपका वही है बारंबारता, सिग्मा एफ आई बारंबारता का योग है। और जहाँ यू आई की बात कर लेते हैं दोस्त, यू आई जो होता है मैंने डी आई आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर यू आई जो होता है डी आई का, यहाँ डी आई अपॉन एच होता है, डी आई अपॉन एच होता है, उसमें से डी आई निकालेंगे। डी आई जो आपको पहले बताया था मैंने, क्या होता है यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, अर्थात एक्स आई माइनस ए बटे एच। इस तरीके से मैं यू आई को निकाल लूंगा, ठीक है। और जो एच है, एच क्या है भाई, वर्ग माप है। जो वर्ग अंतराल मैंने दिया था, जैसे 0 से 5, 5 से 10, ये सारी यहाँ पर 0 से 5, यहाँ पर यहाँ 5 अंतर है इनका 5 का अंतर, अर्थात ये वर्ग माप हो गई, जो वर्ग की उसके माप है, ये वर्ग माप है। अच्छा, आपका इस तरीके से ये जितने भी इंट्रोडक्शन होते हैं समांतर माध्य के, सांख्यिकी के समांतर माध्य होता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैं इनसे एग्जाम्पल, इनके सलूशन जितने भी होते हैं, मैं उनको लेकर प्रैक्टिस में अगले आपके पार्ट्स में कराऊंगा। और इस पार्ट्स को देखने के बाद अगले वाले पार्ट्स को देखना मत भूलें दोस्त। इस हमारे YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने मित्रों तक जरूर भेजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ वो ले सकें। धन्यवाद।